जीसस ज्ञान चैनल में आप सबको जय मसीह की। यीशु को जानो, जीवन को जानो, भाग 23। आज हम बात करेंगे धन का प्रबंध। कैसे हम धन का प्रबंध करें, कैसे हम धन को संभाल सकते हैं। जैसे कि संसार में कहावत है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, बा खाए बौराए, जग या पाए बौराए। तो एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो कनक यानी अधिक सोना पा जाने से भी मनुष्य पागल हो जाता है, बौरा जाता है। और अधिक मतलब धतूर खा लेते हैं, उसको खाने से भी आदमी पागल हो जाता है, मनुष्य पागल हो जाता है। तो यहाँ पर हम धन का प्रबंध कैसे करें, ऐसा परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो हम पढ़ेंगे एस्तेर का किताब और उसका 4 अध्याय और 1 पद। यहाँ पर हम उसी एक व्यक्ति है जो कि मोर्दकै है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और जब हम देखते हैं तो मोर्दकै के जीवन में जब देखते हैं तो वह वस्त्र को फाड़कर, टाट को ओढ़कर और राख पर बैठकर के वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, दुख भरा प्रार्थना। तो हमें धन का भी यदि प्रबंध करना है तो हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से। इस वचन के मुताबिक प्रार्थना, दुख भरे प्रार्थना करने की हमें जरूरत है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो दिन बुरे हैं, इसलिए हमें धन का प्रबंध भी अच्छे सही समय से सही ढंग से करने की जरूरत है। यदि सही ढंग से धन का प्रबंध नहीं करेंगे तो जैसा कि वो कविता में हमने जो है कि कहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, बा खाए बौराए, जग या पाए बौराए। यानी सोना यदि पा जाते हैं तो बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। धतूरा खा लेते हैं तो भी क्या हो जाते हैं, बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो ऐसा न होने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे देश में बहुत सारे बहन भाई, बहुत सारे मनुष्य हैं जो कि जिनके पास कंगालपन है, गरीब हैं, लाचार हैं। किसी को भीख मांगना पड़ता है, किसी को मजदूरी करना पड़ता है, कोई मेहनत करता है फिर भी भरपेट खाने को नहीं मिलता है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन समझाता है, आप जितना भी कमाते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर से सर्वप्रथम प्रार्थना करें। प्रार्थना करके सुबह सर्वप्रथम प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद कोई भी काम या धंधा को करें, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा, जरूर आशीष देगा। जय मसीह की। और हम जब देखते हैं तो इस संसार में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, नाना प्रकार के दुख से, बीमारी से ग्रसित हैं, उनके जीवन में समस्या है, उसके लिए प्रार्थना करें। मोर्दकै ने जैसे गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया, रो करके प्रार्थना किया, वस्त्र को फाड़कर राख पर बैठ करके उसने प्रार्थना किया, उसी तरह सर्वप्रथम प्रार्थना करें। धन का प्रबंध करने के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करें। वचन में लिखा है, मांगो तो तुझे मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये संसार का धन मांगने के लिए नहीं कहता है, परंतु आवश्यक सामग्री के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें मांगने से पहले संसार की संपत्ति वह दे देगा। हालेलुया, जय मसीह की। क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है,
वचन में लिखा है, तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या कहेंगे। क्योंकि संसार के लोग ऐसा चिंता करते हैं। पंछियों को, आकाश में उड़ने वाले पंछियों को देखो, शोषण वाले वृक्षों को देखो, न वो काटते हैं न बोते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर उनका पेट भरता है। अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो, यानी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और हम कर्म करेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, उसमें परमेश्वर आशीष देगा, आशीष देगा। और हम एक वचन को पढ़ते हैं, लूका का किताब और उसका 16 अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं लूका का किताब और उसका 16 अध्याय 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, कोई दास दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर का चेला बनते हैं, परमेश्वर का सेवक बनते हैं और सोचते हैं कि हम काम करें, धंधा करें, पैसा भी कमाएं, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से मना करता है। वह समझाता है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यारो दोस्तों, धन का यदि हम सेवा करेंगे तो हमारा धन संपत्ति सब इसी जगह रह जाएगा। परमेश्वर की यदि हम सेवा करेंगे तो परमेश्वर का सेवा करने में जो मजदूरी हमें मिलेगा, वह मजदूरी, वह धन हमारा स्वर्ग में इकट्ठा होता है। इस पृथ्वी पर जब हम मेहनत करते हैं, पृथ्वी पर के धन के लिए मेहनत करते हैं, तो इस पृथ्वी पर का धन इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा। परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर के सेवा का जो मजदूरी है वह स्वर्ग में परमेश्वर के पास मिलेगा। तो हमें इस संसार के धन की सेवा करने से अच्छा परमेश्वर की सेवा करें, और परमेश्वर की जब सेवा करेंगे स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। वहां न चोर सेध लगाएगा, न उसमें कीड़ा लगेंगी, न काई लगेंगी। वह अनंत जीवन तक वह धन हमारे साथ रहने वाला है। परंतु जो संसार का धन है यह नष्ट हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे और चोर सेध लगाएगा, और इसमें बहुत प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती हैं। परंतु ये अनंत जीवन हमें नहीं दे सकता है संसार का धन, परंतु स्वर्ग में जो धन इकट्ठा होगा वह स्वर्ग का धन हमें अनंत जीवन तक, हमेशा हमेशा के लिए वह हमें काम देगा, आपको काम देगा। इसलिए परमेश्वर की सेवा करें और उसमें मजदूरी परमेश्वर देगा। वचन में लिखा है, दांवते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का मजदूरी करते हैं, परमेश्वर की खेती यदि आप करते हैं, तो परमेश्वर ने जो मुंह दिया है वो उस मुख को वह बांध कर नहीं जोतने वाला है, वह खुला मुंह छोड़ करके वह परमेश्वर दावने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का मजदूरी करें, परमेश्वर के धन का प्रबंध करें, ऐसा प्रभु का वचन समझाता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं, यीशु मसीह के सेवकाई में सबसे अधिक सिखाया हुआ विषय था स्वर्ग के राज। यीशु मसीह का जो सिखाया हुआ मार्ग था, जो विषय था, वह था स्वर्ग का राज। उसके बाद सबसे अधिक बताया हुआ विषय है धन। लूका की किताब 16 अध्याय में जो 2 दृष्टांत दिया गया है उसका सारांश है, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की का सेवा नहीं कर सकते। लूका का किताब 16 अध्याय 13 पद, इस वचन के द्वारा 2 स्वामियों के बारे में बताया गया है। पहला धन और दूसरा परमेश्वर। चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप
धन की सेवा करेंगे या आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। धन की सेवा करेंगे, यहाँ पर धन नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसमें जो मजदूरी मिलेगी वह स्वर्ग में इकट्ठा होती है, वह अनंत जीवन तक अर्थात हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी। चुनाव आपके हाथ में है, आप कौन सा धन पसंद करते हैं, कर सकते हैं, और कौन सा धन आप कमाना चाहते हैं। अर्थात परमेश्वर को सेवा न करने वाले चलने वाला धन, यीशु सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वामी या तो धन होगा या तो परमेश्वर। एक तरफ परमेश्वर के विरोध में धन का उपयोग शैतान करता है। ऐसा समझ सकते हैं धन का शक्ति कितना अधिक है। यानी जो संसारिक धन की चिंता में जब आप डूब जाते हैं तो वह संसारिक धन की चिंता शैतान की ओर से होती है। जैसे यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को शैतान ले गया और जगत का सारा राज्य और वैभव दिखाया, और उस यीशु मसीह से शैतान ने बोला, यदि झुक कर एक बार तू मुझे प्रणाम कर दे तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा हो जाएगा। परंतु यीशु मसीह ने उनके बात को, उनके कहे हुए बात के, शैतान की बात को यीशु ने नहीं माना। उसने कहा, लिखा है तू किसी वस्तु या किसी चीज का लालच मत करना। तो प्यारे दोस्तों, लालच में ना फंसे। यदि लालच में फंस जाएंगे तो शैतान के कब्जे में हो जाएंगे, और जो स्वर्ग में मिलने वाला धन है कभी भी नहीं मिलेगा। जब हम पढ़ते हैं पौलुस जी तीमुथियुस को चेतावनी के रूप में लिखते हैं, पहला तीमुथियुस 6:10 में, क्योंकि रुपए की लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। इसका अर्थ है धन का लोभ सारे बुराइयों का कारण है, और धन का अभिलाषा सारे बुराइयों का जड़ है। धन की अभिलाषा के कारण कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ऐसा लिखा है कि धन से उसका व्यवहार कितना देखभाल और सावधानी के साथ करने का सबूत है। इसलिए प्रमुख रूप से चार स्तर एक विश्वासी को धन के प्रति सावधान रहने के लिए पालन करना है। अर्थात जो रुपए का लोभ है वह सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। कितने लोग, कितने विश्वासी भाई और बहन धन के पाकर, रुपए के पाकर विश्वास से वह भटक गए, संसार में डूब गए, संसार के कामों में वह लिप्त हो गए। वो शैतान ने वो दुनिया का राज्य और वैभव दिखा करके उनको नाना प्रकार के दुखों का छलनी बना दिया है। तो इस वचन को बताने का मतलब यह है कि धन के लोभ में, धन के लालच में ना फंसे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।